वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेकशील यादव और एक बार फिर मैं आपके सामने फार्म मशीनरी का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं। और आज के लेक्चर में मैं ट्रैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने जो मेरी पहली वीडियोस में इतना कमेंट्स किए उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको मेरे लेक्चर इतने पसंद आ रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे मैं लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं। ट्रैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स में आप बैठने जा रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ट्रैक्टर्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर है ये अपने आप में ही काफ़ी डिटेलिंग में है। तो इसके लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं ट्रैक्टर्स की हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, देन उसके सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर, किस तरीके से हम ट्रैक्टर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रैक्टर के बारे में। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये ट्रैक्टर होता क्या है। ठीक है, सभी लोगों ने ट्रैक्टर्स देखे हैं, खेतों में चलते हुए सभी ने देखे हैं। तो अगर मैं ट्रैक्टर की डेफिनेशन की बात करूं तो ट्रैक्टर इज़ अ सेल्फ प्रोपेल्ड, ठीक है, मशीन बोल लो या यूनिट, क्या होता है? ट्रैक्टर इज़ अ सेल्फ प्रोपेल्ड पावर यूनिट। क्या मतलब है भाई इसका? ट्रैक्टर सेल्फ प्रोपेल्ड पावर यूनिट का मतलब है कि जो खुद से चले। ठीक है, खुद से चलने वाली मशीन। ठीक है, खुद से चलने का मतलब है कि हमें बाहर से उस पर कोई फोर्स या कुछ बाहर से कोई पावर नहीं देनी पड़ती। ट्रैक्टर में आपने देखा होगा ट्रैक्टर कैसे स्टार्ट होता है। आपने उसमें की लगाई, की को स्टार्ट किया और आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ट्रैक्टर को क्या बोला जाता है? ट्रैक्टर इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड पावर यूनिट। ठीक है, विच इज यूज्ड टू ऑपरेटिंग, विच इज यूज्ड, यहाँ लिख देते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड पावर यूनिट विच इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग एग्रीकल्चर मशीन्स। ठीक है, जो खेती करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना मशीन्स, टेलर्स विलर्स, और जो प्लेन करते हैं हम, उसमें जो खुदाई करने के लिए जितनी भी मशीन्स आप एग्रीकल्चर में यूज़ करते हो, तो उसको चलाने के लिए हम ट्रैक्टर्स का क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो एक काम हो गया ट्रैक्टर्स का कि मशीन्स चलाने के लिए। दूसरा काम जो इसका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको देखा होगा कि अगर आपको कोई भी आपके पास सामान है, उसको भी लोडिंग पर्पज़ के लिए भी हम लोग इसको क्या करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जैसे सामान ढोने के लिए। ठीक है, तो खेतों से सामान, जो भी आपका अनाज जो आप लोग उगाते हो, कल्टीवेट करते हो, उसके बाद उसको स्टोरेज यूनिट में पहुंचाना होता है। तो उस स्टोरेज यूनिट में पहुंचाने के लिए भी हम ट्रैक्टर्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पावर्स में आते हैं। अब ये इसमें हम देख लेते हैं कि ट्रैक्टर्स कितनी रेंज के, ये मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया अपने फार्म पावर के। तो इसको देख लेते हैं। मैं एक बार और यहाँ पे बता रहा हूँ ट्रैक्टर्स का, ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये रब कर देते हैं, ये आपने होप आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। तो देखिए, ट्रैक्टर्स जनरली हमने 3 रेंज मैंने आपको बताई थी पहले, उसमें भी बताई थी। एक होते हैं आपके 20 से 30 HP के बीच में, एक होते हैं आपके 31 से 40 HP के बीच में, और एक होते हैं आपके 41 HP और अबव। ठीक है, तो 3 रेंज है हमारी ट्रैक्टर्स की। जो ट्रैक्टर्स हमारे बनते हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, तो वो 3 रेंजेस में, या तो 20 से 30 HP। ये जो ट्रैक्टर बनने की जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 25% जो ट्रैक्टर का टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से 25% जो ट्रैक्टर बनते हैं वो 20 से 30 HP के बीच में बनते हैं। ठीक है, 60% जो ट्रैक्टर हैं हमारे वो 31 से 40 HP के बीच में बनाए जाते हैं। ठीक है, और 31 HP से ऊपर जो हैं ये 15% ऐसे ट्रैक्टर्स हैं जो आपके 41 HP से ऊपर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी कि कितने कितने के प्रोडक्शंस होते हैं ट्रैक्टर्स। होप आपको अब ट्रैक्टर्स क्लियर हो गया होगा कि ट्रैक्टर क्या होता है और किस यूनिट में हम इसको बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, जैसे खेती जब आप करोगे, खेती या कोई भी एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं तो स्मॉल पर्पस के लिए, तो मैंने जब हम फार्म पावर पढ़ रहे थे तो फार्म पावर में हमने एनिमल्स का भी देखा था, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 हेक्टेयर लैंड है या 1 हेक्टेयर लैंड है तो जनरली लोग उससे कर चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 30 हेक्टेयर है, 40 हेक्टेयर है, तो वहाँ पे क्या है, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है अपना, तो वहाँ आपको ट्रैक्टर्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ट्रैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से मशीन बोल सकते हो या पावर यूनिट बोल सकते हो, जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, ठीक है। अब इसमें हमने क्लासिफिकेशन देख लिया भाई, 20 से 30 HP जितने इतने ये पेपर में आपके पूछे जाते हैं, तो आपने देख लिया। अब हम जो ये ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स में देख लीजिए हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ट्रैक्टर्स में एक तो हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या क्या हम आज के लेक्चर में, जो हम इसकी सबसे पहले तो हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर्स देखेंगे। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स, कितने तरीके के ट्रैक्टर्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आज हम लास्ट जो इसमें देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आज हम इसमें इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री, टाइप्स और सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, हिस्ट्री से देख लेते हैं। देखिए जो हिस्ट्री है ट्रैक्टर्स की बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए एज पर दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कुछ डेट्स जो हैं वो यहाँ पे लिख के रखी हैं, उसी को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला जो ट्रैक्टर था, जो सबसे पहला वर्ड जिसे बोल सकते हैं आपकी, जो वर्ड यूज़ किया गया, जिसको पेटेंट किया गया, तो वो जो पेटेंट हुआ था वो हुआ था 1890 में, ठीक है। इसको इशूड किया गया ट्रैक्टर के नाम से, कोई भी एक मशीन बनाई होगी तो उसको ट्रैक्टर का नाम दिया गया। वो कब दिया गया, 1819 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, जॉर्ज एच हैरिस, ठीक है। इन्होंने लेके आए थे, जॉर्ज एच हैरिस लेके आए थे 1890 में, ठीक है, 1890 में लेके आए थे ये। उसके बाद एक डेट और आप याद रख सकते हो, 1906, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, आपका जो पहला गैसोलाइन ट्रैक्टर है ना, गैसोलाइन ट्रैक्टर, वो आया था 1906 में, वो आ चुका था मार्केट में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए इसके बाद एक डेट लिखी है 1936 से 1937। तो इसमें क्या हुआ था, आपका जो डीजल इंजन है और न्यूमेटिक टायर्स आपके ट्रैक्टर्स में यूज़ होने लग गए थे, ठीक है। कब से, 1936 से 1937 के अराउंड क्या हुआ, आपके न्यूमेटिक टायर्स कौन से होते हैं, जो एयर फील्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें एयर हवा भरते हैं ना हम लोग, जो आपके टायर्स ही होते, अब तो ट्यूबलेस आने लगे, पहले ट्यूब वाले आते थे, तो उसमें हम क्या करते थे, हवा भरते थे, तो वो क्या होते हैं, न्यूमेटिक टायर्स होते हैं। तो न्यूमेटिक टायर्स आ गए, डीजल इंजन का यूज़ करने लग गए हम, अभी भी डीजल इंजन ही ट्रैक्टर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो कब हुआ था, इस डेट में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट डेट आ जाती है हमारी 1950 से 1960। इसमें क्या हुआ, आपका जो वर्ल्ड में इसकी जो अब डिमांड थी ट्रैक्टर्स की, वो क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ने लग गई। तो इसके लिए क्या हुआ, क्योंकि देखा गया कि एग्रीकल्चर के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल था, इसमें बहुत सारे फंक्शंस थे, आप इससे किसी भी मशीन को ईजीली रन कर सकते थे, क्योंकि इसकी पावर काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, वर्ल्ड में डिमांड होने लगी भाई, तो क्या हुआ, फिर वर्ल्ड में पूरा का पूरा क्या हुआ, इसके प्लांट्स खुलने लगे धीरे धीरे। तो आपका जो 1950 से 1960 के बीच में आपके मैन्युफैक्चरिंग जो थी इसकी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हर कंट्री को पता लग गया था इसकी यूज़फुलनेस। तो आप ये डेट याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुआ था, 1950 से 1960 के बीच में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई इंडिया में, कि इंडिया में कब आपके ट्रैक्टर्स स्टार्ट हुए बनने। तो 1960 से 61 के बीच में, ये वाला जो ईयर है भाई याद कर लो इसको, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी आपकी ट्रैक्टर्स की। और जो पहली कंपनी थी जो इंडिया में बनाई ट्रैक्टर्स, वो थी आइचर। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो ये है कि इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, 1960 से 1961। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि इंडिया में पहली कौन सी कंपनी थी जिसने ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। तो वो जो उसका नाम है, क्या नाम है, आइचर। तो आइचर ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी ट्रैक्टर्स की, कब,
1960 से 61 के बीच में। इसके बाद इंडिया में बनने स्टार्ट हुए। तो कुछ और हैं इंपॉर्टेंट, जैसे एस्कॉर्ट ट्रैक्टर लिमिटेड, इसका आता है ना फोर्ड ट्रैक्टर के नाम से आता है एक। तो ये जो ट्रैक्टर था ये 1971 में स्टार्ट हुई थी, एस्कॉर्ट ने स्टार्ट किया था 1971 में ट्रैक्टर्स बनाना। देन फिर HMT के ट्रैक्टर्स, ये भी काफ़ी पॉपुलर हुए, 1973 में इसका स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब धीरे धीरे सारी कंपनीज आने लगी। तो ये जो 1983 से 2003 के बीच का जो टाइम है, इसमें बहुत सारी कंपनीज आई, जैसे सोनालिका ट्रैक्टर्स, आपने नाम सुना होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स आपका 1983 से 2003 के बीच में आई, बजाज के। तो सारे ट्रैक्टर्स आने लगे और धीरे धीरे अब क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लगा, ऑटोमेटेड की तरफ हम बढ़ने लगे इसमें। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स थे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रैक्टर्स में कैसे कैसे कब कब हुए, तो आपको ये याद रखने हैं। और भी डेट्स हैं, वो मैं आप लोगों को अपने नोट्स में दे दिया करूँगा, तो आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं नोट्स आपको दे दूँगा इसके पूरे के पूरे। अभी मैंने यहाँ पे लेक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है, या फिर हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर्स। क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन हमने जो ट्रैक्टर्स का किया है, वो एक होता है आपका व्हील टाइप, व्हील ट्रैक्टर। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर, होते हैं जिसमें चेन्स लगी होती हैं। फोटोज़ आपको मेरे लेक्चर्स में जब हम पढ़ते जाएंगे तो आपको फ़ोटोज़ भी डिस्प्ले होती जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे कैसे ट्रैक्टर्स ये दिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रॉलर ट्रैक्टर्स, क्रॉलर ट्रैक्टर। ठीक है, और तीसरा जो ट्रैक्टर होता है हमारा, व्हील टाइप, क्रॉलर टाइप और एक वॉकिंग टाइप होता है। ठीक है, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर्स। जो डिटेलिंग में हमको पढ़ना है वो व्हील टाइप के बारे में ही पढ़ना है, तो जो कंपोनेंट्स जब हम पढ़ेंगे तो हम व्हील टाइप के ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो यूज़ होने वाला ट्रैक्टर है वो व्हील टाइप ट्रैक्टर यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं भाई ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्हील ट्रैक्टर देख लेते हैं। भाई व्हील ट्रैक्टर कौन से होते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं, या तो ये जो व्हील ट्रैक्टर होंगे, या तो ये 4 व्हील ड्राइव होते हैं, मतलब 4 व्हील्स होते हैं। ठीक है, 4 व्हील, और एक होते हैं आपके 3 व्हील ट्रैक्टर। ठीक है, 4 व्हील ट्रैक्टर जो होते हैं जनरल पर्पस ट्रैक्टर्स होते हैं, जो आप लोगों ने देखे भी होंगे, जितने भी लोडिंग वोडिंग या और मोस्टली एग्रीकल्चर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा 3 व्हील ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जो आगे का जो आपका जो टायर होता है वो एडजस्टेबल होता है, रिप्लेसेबल होता है, वो अकॉर्डिंग टू द जनरली ये रो क्रॉपिंग आपने सुनी होगी ना, जिसमें हम रो क्रॉपिंग जहाँ करते हैं, तो रो क्रॉपिंग में हम लोग 3 व्हील वाले ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आप इसकी जो विड्थ है टायर की वो घटा बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए हम रो क्रॉपिंग में 3 व्हील ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्रॉलर ट्रैक्टर। इसमें क्या होता है आपकी ना, इस तरीके से चेन होती है, आप जैसे फोटो में देख रहे होंगे क्रॉलर ट्रैक्टर की। इसमें क्या होता है, इसमें जो टायर्स होते हैं, और ये टायर जो होते हैं ना आपके, इस तरीके से चेन लगी होती है इसमें। ठीक है, और ये चेन आपकी मूव करती है, तो टायर इसी में आपके क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये जनरली ट्रैक्टर्स जो होते हैं आपके, इसमें आपकी एक तो क्या, इसमें इंपॉर्टेंट आप पॉइंट कैसे पहचानेंगे, इसमें जो आपके जो व्हील्स होते हैं, जो व्हील्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, चेन ड्राइव से, मतलब इस तरीके से चेन सी टाइप की लगी होती है इसमें। ठीक है, जनरली क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर्स आपके जो यूज़ होते हैं ना, वो मार्शी लैंड्स में यूज़ होते हैं, जहाँ पे कि आपकी जो सॉइल होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर व्हील टाइप ट्रैक्टर्स का आप यूज़ करेंगे तो वो धंस जाएंगे नीचे, तो वहाँ पे हम लोग क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। या फिर आपका जहाँ पे स्नो ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ पे व्हील टाइप ट्रैक्टर्स का चलना ज़्यादा मुश्किल है, तो वहाँ पे भी हम क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम ये इसको यूज़ करते हैं क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर्स को। ठीक है,
उसके बाद एक और आता है हमारे पास पावर टिलर्स। तो मैं पावर टिलर्स अभी नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो हमारे पास एक चैप्टर ही है, तो जब हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे पावर टिलर्स। पावर टिलर्स क्या होता है, एक स्मॉल यूनिट होती है ट्रैक्टर्स की, जिसको आप हैंड ड्रिवन होता है, मतलब हाथ से आप लोग उसको पकड़ के और चला सकते हैं। और उसमें क्या फ़ायदा होता है कि जैसे जो स्मॉल पर्पस लैंड होते हैं, जो छोटे छोटे से लैंड होते हैं ना, हिली एरियाज़ में देखे होंगे आपने, वहाँ पर क्या होता है, बेल्ट मतलब ऐसे पट्टियों में बटे होते हैं खेत, तो वो बहुत छोटे छोटे, उसकी विर्थ बहुत छोटी होती है खेतों की, तो वहाँ पे ट्रैक्टर्स को रोटेट कराना मुश्किल है, तो वहाँ पावर टिलर्स हम लोग यूज़ में ला सकते हैं। पावर टिलर्स हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब हम पावर टिलर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम उसको देख लेंगे, ठीक है, तो उस पर हम लोग नहीं जाते। अच्छा, अब इसमें क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने ये देख लिया है वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर्स, जो आप ये वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर्स पावर टिलर्स का ही एग्जांपल है, जो जिसको हम चला मतलब वॉक करते हुए, ठीक है, तो पावर टिलर वॉकिंग टाइप में पावर टिलर आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जो ये आपने हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, व्हील टाइप पढ़ा ना अभी, व्हील ट्रैक्टर, इसको हम देख लेते हैं, इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी व्हील जो ट्रैक्टर्स हैं ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका जनरल पर्पस, ठीक है। दूसरा जो ट्रैक्टर होता है इसमें होता है रो क्रॉप ट्रैक्टर, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होते हैं स्पेशल पर्पस, ठीक है, स्पेशल पर्पस। ये आप लोग देख लीजिएगा, फिगर इसमें एक एक करके आई जाएगी आपके पास। जनरल पर्पस ट्रैक्टर्स कौन से होते हैं, जो आपकी जनरली जो नॉर्मल आप खेती जो हम करते हैं, जो फार्मिंग हम कर रहे हैं, और अगर सामान ढोने के लिए, तो वहाँ पे आपके जनरल पर्पस ट्रैक्टर्स होते हैं, वो आप लोगों ने देखे ही आपके डे टू डे लाइफ में जो हमें दिखते हैं वही होते हैं, ठीक है। रो क्रॉप ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पे रो क्रॉपिंग होती है ना, रो वाइज, तो वहाँ पे हम रो क्रॉप ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। फिगर आपको देखते रहिएगा, तो देखिए फिगर्स में अगर आप रो क्रॉप ट्रैक्टर की फिगर देखेंगे तो उसमें क्या दिख रहा होगा आपको कि इसका एक तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ऊंचे होते हैं। ये ग्राउंड क्लियरेंस का क्या मतलब है कि जो ज़मीन से और बॉडी की जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी ऊंची होती है। दूसरी चीज़, जो व्हील होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, उसकी विड्थ को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो जैसी जैसी आपको रो बनानी होगी, रो की जितनी विड्थ, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने टायर की विड्थ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्पेशल पर्पस ट्रैक्टर्स, इसमें क्या होता है, ये जनरली आप जैसे जो जहाँ पे कॉटन की खेती होती है, ठीक है, तो उन जगहों पे हम स्पेशल पर्पस ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं। ये अलग तरीके के होते हैं, बिल्कुल ही आप फोटो में देख रहे होंगे कि किस तरीके का यूज़ होता है ये, ठीक है। तो ये थे 3 पर्पस। थ्योरी में आपको नोट्स में दे दूंगा, आपको सभी समझाने थे कि क्या क्या किस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब इसमें हम, तो अब हम देखेंगे इसमें अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स की, कि भाई ट्रैक्टर को सेलेक्ट कैसे करोगे आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हमारे पास कुछ 8-10, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है। मतलब आप सेलेक्ट कैसे करोगे, तो जो सबसे पहला जो आपके पास है, हमारे पास वो है हमारे पास लैंड होल्डिंग। जो पहला पैरामीटर है वो क्या है, लैंड होल्डिंग, ठीक है। लैंड होल्डिंग का मतलब है कि आपके पास लैंड कितना अवेलेबल है क्रॉपिंग करने के लिए, वो आ जाता है हमारे पास लैंड होल्डिंग। क्योंकि मैंने क्लासीफाई करा है भाई 20 से 30 HP, अलग अलग HP के ट्रैक्टर्स आते हैं हमारे पास, तो जितना मतलब जिस अवेलेबल होगा, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 1 HP पावर जो होती है वो 2 हेक्टेयर के लिए सफिशेंट होती है ना। ये मैंने पहले लेक्चर में बता ही रखा है कि 1 HP किसके 2 हेक्टेयर लैंड के लिए क्या होती है, सफिशिएंट होती है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि आप पे अगर सपोज 10 हेक्टेयर का है तो आपको इतना 10 हेक्टेयर की लैंड होल्डिंग है तो आपको कितना HP का रिक्वायरमेंट है।
है ना, तो उससे निकाल सकते हो। ये तो हमारा था मोनोक्रॉपिंग के लिए, है ना। मोनोक्रॉपिंग मतलब अगर आप सिर्फ सिंगल क्रॉप लगाते हैं अपने खेती पे, कि अगर आप गेहूं बो रहे हैं तो सिर्फ गेहूं बो रहे हैं, या शुगर केन की खेती कर रहे हैं तो शुगर केन ही बो रहे हैं, जहाँ पे मोनोक्रॉपिंग हो रही है। अगर आप मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो मिक्स क्रॉपिंग में ये कितना हो जाता है, 1 HP जो हो जाता है, ये हेक्टेयर घट के हो जाता है 1.5 हेक्टेयर के आसपास, अगर आप क्या कर रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज, और एवरेज भी पता है आपको, ट्रैक्टर का जो एवरेज लैंड एरिया होता है वो 15 हेक्टेयर तक का हो जाता है। मतलब एवरेजली अगर आप पे 15 हेक्टेयर है तो आप एक नॉर्मल ट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लैंड, ये है लैंड कैपेसिटी की कितना एक एवरेज ट्रैक्टर, एवरेज 15 हेक्टेयर का जो होता है वो सफिशिएंट हो जाता है एक। ठीक है, अच्छा, तो पहला तो था लैंड होल्डिंग। तो लैंड होल्डिंग का आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसमें लिखना क्या है। ये क्या होता है कि ये बेसिक क्या होता है कि कितना आपके पास लैंड अवेलेबल है खेती के लिए, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर का सिलेक्शन करते हैं। अब सपोज अगर आप पे 20 हेक्टेयर है तो, और अगर आपने 40-50 HP का खरीद लिया तो वो यूज़ के बाहर है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई आपको लैंड होल्डिंग पता होनी चाहिए कि आपकी लैंड होल्डिंग कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं। लैंड होल्डिंग के बाद है आपके पास क्रॉपिंग पैटर्न। सेकंड इज क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि आपका पैटर्न क्या है खेती करने का। मतलब आप मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं एक टाइम पे, आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं या दो फसल एक साथ उगाते हैं। सपोज शुगर केन भी उगा रखी है आपने, उसमें पल्सेस भी उगा रखी हैं, तो इस तरीके से आपका क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। आप मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं या फिर आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, आप किस तरीके की क्रॉपिंग कर रहे हैं अपने खेत में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने ट्रैक्टर को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या है, मोनोक्रॉपिंग कर रहे होंगे तो हमको कम HP चाहिए होगी। ठीक है, और अगर मिक्स क्रॉपिंग कर रहे होंगे तो मिक्स क्रॉपिंग के लिए हमें पावर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई सॉइल की कंडीशन। थर्ड जो है सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन में क्या होता है आपका, सॉइल कंडीशन क्या है, मतलब कि आपकी सॉइल कैसी है, आप जहाँ पे खेती करने वाले हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है। ठीक है, मिट्टी कैसी है का मतलब है कि वहाँ पे वो सॉफ्ट है, हार्ड है, ठीक है, वो बंजर ज़मीन है कि किस तरीके की ज़मीन है। ठीक है, उस पर आपका डिपेंड करेगा, सॉइल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर जैसे जनरली आपका क्या होता है, जैसे क्या होगा कि जैसे अगर आपका क्या है, लाइट वेट ट्रैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपका जो सॉइल बेस है वो बहुत मतलब वीक है, मतलब बहुत आप क्या बोल सकते हैं उसको कि जो आपकी मिट्टी है वो काफ़ी सॉफ्ट है, धंसने वाली है, दलदली टाइप की, तो वहाँ पे आपको क्या है कि लाइट वेटेड ट्रैक्टर्स चाहिए। अगर आपका हार्ड है सॉइल वहाँ पे, तो वहाँ पे वो आपको वेट जो है ट्रैक्टर का वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके के पैरामीटर हैं जो आपकी सॉइल कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं कि आपकी सॉइल किस तरीके की है वहाँ पे। ठीक है, उस पर हमें व्हील बेस भी देखा जाता है, क्लियरेंस भी देखा जाता है। ये जितने भी टर्म्स हैं ना, क्लियरेंस का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ट्रैक्टर बेस क्या होता है, ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, जब ट्रैक्टर की क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, मतलब ट्रैक्टर की जब हम मेन पार्ट्स को, ट्रैक्टर के पार्ट्स को स्टडी करेंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हो रही है ये भी उसी में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं, बस क्लियरेंस का समझ लो कि जो ग्राउंड से डिस्टेंस होती है बॉडी की ट्रैक्टर के, उसको क्लियरेंस बोलते हैं हम। ठीक है, अच्छा, तो ये सॉइल कंडीशन हो गई। नेक्स्ट फोर्थ वन आ जाते हैं आपकी रिपेयर फैसिलिटी, सॉरी फोर्थ वन आ जाते हैं हम क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन का मतलब है कि भाई क्लाइमेट कैसा रहता है, आप कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि अगर अब मैं डेजर्ट की बात करूँ तो डेजर्ट में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो वहाँ पे आप वाटर कूल्ड का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या है, एयर कूल्ड इंजन यूज़ करना पड़ेगा। एयर कूल्ड इंजन क्यों यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर होता है तो वाटर क्या हो सकता है, इवेपोरेट हो सकता है ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो वहाँ पे हम क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के भी हम क्या करते हैं, अपने ट्रैक्टर का सिलेक्शन करते हैं। और जनरली ट्रैक्टर का सिलेक्शन तब कैसे होता है, उसके इंजन कूलिंग प्रोसेस को देख के करते हैं कि वो वाटर कूल्ड हमें लेना है या एयर कूल्ड लेना है। ठीक है, एक और पैरामीटर है इसी में
क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर आप एक्सट्रीम या तो हॉट कंडीशन में चले गए या फिर आप एक्सट्रीम उसमें चले गए, किसमें आप चले गए बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे चले गए जहाँ पे बर्फ़ गिरी रहती है, तो वहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ पे क्या है, अगर आप वाटर कूल्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वाटर क्या हो जाएगा भाई, जम जाएगा, है ना। तो अगर इस तरीके से आपको पता नहीं होगा तो वो वाटर तो आपका जम गया तो कूलिंग प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, इंजन चल नहीं पाएगा। तो उसमें क्या है, या तो फिर आप उसमें कोई सॉल्वेंट का यूज़ करो तो आपका जो इंजन है वो चल पाएगा, या फिर क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हो, एयर कूल्ड इंजन का यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक फ़ैन लगाना पड़ेगा, है ना, ताकि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर क्या हो सके, ड्रॉन हो सके इंजन के थ्रू। तो ये क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रखता है हमारा सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर के लिए कि आप किस क्लाइमेट में खेती करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अच्छा एक ये वाला पैरामीटर है, पांचवा क्या है, फिफ्थ पैरामीटर इज रिपेयर फैसिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब रिपेयर फैसिलिटी मतलब कि मैकेनिक भाई अगर आप खेती अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, और आपने कोई ऐसा ट्रैक्टर ले लिया वहाँ पे जो उस ट्रैक्टर का भाई वहाँ पे मैकेनिक ही नहीं है कोई, ठीक है, आपने कोई हाई ब्रांड ट्रैक्टर लेके आ गए अपने एरिया में और अगर आपको उसमें हल्का सा भी प्रॉब्लम होती है और आपको 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है उसकी रिपेयरिंग के लिए, तो वो भी क्या है, एक गलत है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, आपको वो ट्रैक्टर आपको सेलेक्ट करना है जिसकी रिपेयरिंग फैसिलिटीज़ आपके आसपास ही 1-2 किलोमीटर के एरिया के अंडर ही अवेलेबल हो, ताकि अगर कभी ब्रेकडाउन आ जाए आपके ट्रैक्टर में तो आप उसको क्या कर सको, इजीली रिपेयर करा सको, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं भाई फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, रनिंग कॉस्ट, ठीक है। रनिंग कॉस्ट का क्या मतलब है कि मतलब जब आपने क्या करा, खरीद लिया, ठीक है, अब ट्रैक्टर आपने खरीद तो लिया लेकिन अब क्या आ रहा है उसमें रनिंग कॉस्ट, मतलब उसको चलाने की जो कॉस्ट होती है ना, क्योंकि जब भाई ट्रैक्टर चलेगा खेत में तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी प्लस उसमें तेल भी खाएगा वो, तो वो आती है आपकी रनिंग कॉस्ट में कि कितना ही कॉस्ट लग रही है। अगर वो रनिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा लग रही है तो वो भी क्या है आपके लिए, आप ट्रैक्टर को ले तो लिया आपने लेकिन वो आपकी यूज़ का ही नहीं है, क्योंकि आपको जितना आप उसमें इन्वेस्ट कर दे रहे हो उतनी तो आपकी खेती नहीं हो पा रही है। तो रनिंग कॉस्ट भी आपको क्या करनी है, देख के खरीदना है। जब भी आप ट्रैक्टर को खरीदने जाएं तो उसमें प्रॉपर उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये सब चीज़ें आप लोग क्या करें, देख के खरीदें कि इसमें अगर कोई चीज़, इसका कोई पार्ट अगर सपोज़ ख़राब हो जाता है तो वो पार्ट कितने में अवेलेबल है, कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जो बहुत कॉस्टली है, जो बहुत दूर से मंगाना पड़े, है ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो रनिंग कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर में। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका इनिशियल कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू, ठीक है। ये इनिशियल कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू। इनिशियल कॉस्ट का मतलब है कि जब आप उस ट्रैक्टर को खरीदने जा रहे हैं तो उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी अगर आप ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं तो आपको रिव्यू लेना है, ठीक है। रिव्यू क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स वाले होते हैं, जो इरिगेशन विभाग होता है, कृषि विभाग सॉरी जिसे बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं जब नए नए कोई भी ट्रैक्टर लॉन्च होते हैं तो उसकी एक वीडियो या फिर उसके लिए एक कमेंट डाल देते हैं कि भाई ये जो ट्रैक्टर है ये काफ़ी अच्छा है या ये इस ट्रैक्टर में ये खराबी है। तो कभी भी आप जब उसे देखने जाएँ तो इनिशियल कॉस्ट और रीसेल वैल्यू, उनके रिपोर्ट को पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहीं पर इनिशियल कॉस्ट भी आपको पता चल जाएगी। और रीसेल वैल्यू क्या होती है, रीसेल वैल्यू होती है कि जब आपने खरीद लिया और उसके बाद आप जब उसे बेचने जा रहे हैं तो क्या आपको अच्छा पैसा मिल रहा है कि उसका कबाड़ तो नहीं हो जाएगा वो। तो वो चीज़ पैरामीटर भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेवेंथ और लास्ट आता है आपका टेस्ट रिपोर्ट। टेस्ट रिपोर्ट क्या है कि कोई भी अगर ट्रैक्टर जब भी आपका मार्केट में लॉन्च होता है, तो जैसे कि मैंने यही बताया कृषि विभाग है और काफ़ी सर्टेन एक्सपर्ट्स हैं जो उस फील्ड से जुड़े होते हैं, वो क्या करते हैं उस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं उस ट्रैक्टर पे कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो क्या क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, वो क्यों अच्छा है दूसरे से। तो कभी भी अगर आप ट्रैक्टर खरीदने जाएं तो टेस्ट रिपोर्ट हमेशा उसके बारे में उसके रिव्यूज़ देखें ज़रूर। जैसे हम कोई भी सामान लेते हैं आजकल फ्लिपकार्ट में, तो हम क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट में जब कोई भी सामान अगर आपको सपोज़ लेना है, बाय करना है, तो क्या करते हैं आप सबसे पहले उसका रिव्यू देखते हैं ना, नीचे कमेंट्स देखते हैं कि भाई अच्छा ये तो काफ़ी अच्छा है, तो हम खरीद लेते हैं। तो सेम केस है ट्रैक्टर के लिए भी। अगर आप ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं तो ट्रैक्टर में क्या करना है, आपको उनकी टेस्ट रिपोर्ट को क्या करना है, देख के जाना है, ताकि आप क्या कर सकें, आपका जो ट्रैक्टर का सिलेक्शन है वो अच्छा से अच्छा हो सके। तो भाई ये थे इसके आपके 8 क्या हैं सिलेक्शन पैरामीटर्स हैं
पहला है लैंड होल्डिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, सॉइल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, रिपेयर फैसिलिटी, रनिंग कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट एंड टेस्ट रिपोर्ट। ये आपको याद रखने हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर आज हम यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ट्रैक्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, और जो टर्मिनोलॉजीज, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं ट्रैक्टर्स को रिलेटेड, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा लेक्चर ये बहुत पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।